केजीएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी हमारे साथ हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू होने जा रहा है। कितना लाभ इसका उत्तर प्रदेश की जनता के लोगों को मिलेगा और किनको इसका लाभ मिलेगा? जी, ये केजीएमयू में कल हमारी जो आधुनिक नई बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है उसका इनॉग्रेशन है। ये हम CSR फंड्स फ्रॉम आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन से बनाया है। उन्होंने इसमें 2.78 करोड़ दिए हैं और जो 8 कमरे थे उनको हम लोग ने अपग्रेड करके एक आधुनिक यूनिट बनाई है। इससे उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको कैसे फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है कई ब्लड कैंसर्स के लिए, एप्लास्टिक अनीमिया के लिए और जेनेटिक हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया के लिए। ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, महंगा होता है और संजय गांधी PGI के अलावा ये और गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद नहीं है। संजय गांधी PGI में मैंने ही शुरू करा था 1999 में और अब रेगुलरली हो रहा है वहाँ ट्रांसप्लांट। अब मेदांत में भी हो रहा है और अपोलो लखनऊ में भी हो रहा है, बट वहाँ पे आप जानते कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक नो प्रॉफिट बेसिस पे होता है, जितना कॉस्ट लगता है उतना ही हम लोग पेशेंट से लेते हैं। तो एक होगा दिल बी अफोर्डेबल। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तरह तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स के भी थ्रू पेशेंट्स इस इलाज को उपलब्ध कर लेते हैं, जैसे कि आसाध्य रोग है, BPL है, ये आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री कोष है, माननीय मुख्यमंत्री कोष है। इनफैक्ट ज़्यादातर ट्रांसप्लांट्स जो मैंने PGI में करे थे वो माननीय मुख्यमंत्री कोष से करे थे। उस समय तो आयुष्मान भारत नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही जनरसली फंड्स दिए थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। तो स्कीम्स के भी थ्रू पेशेंट्स करा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पेशेंट ऐसा होगा जो जिसमें ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की वो अब नहीं करा पाएगा। अब हमारे भी 8 बेड्स ऐड हो जाएंगे, PGI में भी बेड्स हैं, तो वो फैसिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर में अब एक्सपैंड कर जाएगी। और जब मैं डायरेक्टर थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, वहाँ मैंने गवर्निंग बॉडी से पास करा के शासन को प्रपोजल भेजा था। वहाँ भी बोन मैरो एक ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अंडर वन कॉमन रूफ इस्टेब्लिश करने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो अप्रूव भी हो गई, पैसे भी आ गए और वो यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एटलीस्ट 3 गवर्नमेंट संस्थानों में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, बतौर डॉक्टर जो काम आपने PGI में किया उसका लाभ आज मिल रहा है प्रदेश की जनता को, फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली केजीएमयू के BC की जिम्मेदारी, और यहाँ पर अब ये शुरू होने जा रहा है। कुछ ही घंटे हैं जिसके बाद में ये सुविधा ओपन हो जाएगी पेशेंट्स के लिए। तो क्या इसे आप अपना सक्सेस और इस टीम का सक्सेस मानते? जी, मुझे बहुत इससे सक्सेस तो क्या बोलूं, बट मुझे इससे मेरी बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है कि यहाँ भी मैं एक ट्रांसप्लांट यूनिट बना पाई हूँ। PGI में तो बनाई थी और वो आई थिंक वर्ल्ड क्लास है, RML में भी बनाई है, अब यहाँ भी बनाई है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको ज़िंदगी का उम्मीद नहीं होता, अब उनको एक ज़िंदगी मिलेगी इस सुविधा के थ्रू। तो बहुत सेटिस्फाइंग है ये, बहुत संतुष्टिपूर्ण। बस अंतिम सवाल है, एक डॉक्टर के रूप में इतना अनुभव है आपका, अपना वर्क एक्सपीरियंस, PGI में रहे, राम मनोहर लोहिया में रहे और KGMयू में भी, हर जगह क्योंकि टीम लीडर थे आप, तो टीम लीड करने वाली पोजीशन पे ही रहे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट भी यहीं, लोगों को चिकित्सा की जरूरत भी पड़ती है। और KGMयू में हर कोई चला आता है, सब जगह की सारे जिलों की राहें इधर ही चली आती हैं। तो क्या चीज़ें डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को लगता है कि और होनी चाहिए इस संस्थान में, सरकार मदद करे और जनता की जरूरत है? जी, देखिए KGMयू में गरीब से गरीब मरीज आता है, पर KGMयू की दूसरी पहचान ये है, अब देखिए NAC A2+ मिला, A++, कि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी हैं जो अफोर्डेबल रेट्स में पेशेंट्स को मिलती हैं। और वही मेरी कोशिश है कि जितनी भी ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं
वो केजीएमयू धीरे धीरे अक्वायर करके आगे बढ़े। और इसमें मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी और माननीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जो दोनों मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर्स भी हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बिकॉज लास्ट 2 साल में उन्होंने केजीएमयू को बहुत जनरसली सपोर्ट करा है इक्विपमेंट्स में। तो इसलिए अब यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, और जो इक्विपमेंट्स जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, हम लोग लास्ट 1.5-2 साल में खरीद पाए हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, लीनियर एक्सेलरेटर। अब जानते हैं यहाँ पे बहुत कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, उनको सिकाई की ज़रूरत पड़ती थी। अब हमारे पास एक एडिशनल लीनियर एक्सेलरेटर हो जाएगा, वेटिंग टाइम कम हो जाएगी। हाइब्रिड ओटी, जो एक नई किस्म की ओटी, रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, अपने अब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाएंगे उसके इक्विपमेंट्स। तो जितने आधुनिक जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस तरफ भी केजीएमयू, मेरी कोशिश है केजीएमयू को आगे बढ़ाने की। मैंने आके बहुत कोशिश करी, और अब किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी रन हो रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब अगला हम लोग का होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लंग ट्रांसप्लांट हो। स्पेशली हार्ट ट्रांसप्लांट की तो तैयारी काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। तो इस तरीके से ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे आप जानते हैं, रोबोटिक, इस साल मैं उनको एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सिस्टम दे रही हूँ, जो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है एंड बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे है। तो जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज रिलेटेड इलाज हैं, वो भी अब केजीएमयू में धीरे धीरे अक्वायर होके केजीएमयू उस रास्ते में भी आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं, इसलिए हम आपसे और पूछ लेते हैं, क्योंकि हम नेशनल चैनल है, अनादि को पूरे देश में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ है, तो बतौर केजीएमयू के हेड और बतौर एक डॉक्टर, प्रदेश की जनता को, खासकर उन लोगों को जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है और एकदम दौड़े चले जाते हैं बस से बैठ के किसी भी संसाधन से कि मेडिकल कॉलेज जाएंगे, बच पाएंगे, वहीं जाके हमारा कुछ हो पाएगा, हमारे पास पैसा नहीं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहें ताकि वो चीज़ें समझ सकें जो नहीं समझ पाते हैं, भीड़ लग जाती बात। जी, मेरे हिसाब से जो ऑर्डिनरी खांसी, जुकाम, डायरिया, पेट खराब होना, ऐसे इलाज तो पेरिफेरी में होने चाहिए। केजीएमयू में वो पेशेंट्स आने चाहिए जिनको रियली एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, पहली चीज़। खैर, जनता को मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरजेंसी में यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं ट्रॉमा सेंटर में, और जैसे कि मैंने आपसे कहा, उत्तर प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सपोर्ट करा है केजीएमयू को, और अब हमारा सेकंड ट्रॉमा सेंटर तैयार हो रहा है जिसमें एडिशनल 500 बेड्स होंगे। तो हम जो इमरजेंसीज 500 बेड्स की जो ट्रॉमा सेंटर था, वो अब उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 2 साल में तैयार हो जाए, तो एडिशनल 500 बेड्स तैयार हो जाएंगे। तो जनता को ये समझना है कि केजीएमयू में तरह तरह के इलाज मौजूद हैं, आना है। मामूली बीमारी के लिए आसपास दिखाना है, विशेष बीमारियां जो आसपास नहीं मिल सकती उसके लिए केजीएमयू आना है। उनको भी समझना है कि एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ बेड्स यहाँ है, तुरंत एडमिशन नहीं होता है, धैर्य रखना है। बिल्कुल आपने सही शब्द बोला है। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, बहुत बड़ा अनुभव है, एक नारी शक्ति के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में और एक एक्सपर्ट के रूप में। उन्होंने पीजीआई में, राम मनोहर लोहिया में और अब केजीएमयू में लीड किया है टीम को। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू होने जा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए। फिलहाल 8 बेड शुरू हो रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत जल्दी वो लंग्स ट्रांसप्लांट यूनिट और हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट जैसी तैयारियां भी कर रहे हैं, और ये केजीएमयू में होगा। कोई समय था जब केजीएमयू के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो आता है वो लौट के नहीं जाता है। चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है और हम सब बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमें भी धैर्य रखना चाहिए, और खांसी जुकाम छोटी मोटी बीमारी के लिए यहाँ दौड़ने के बजाय अगल बगल आस पास में देखना चाहिए, और ये मान के केजीएमयू में आना चाहिए कि थोड़ा धैर्य रखेंगे तो यह हर बड़ी बीमारी का इलाज डॉक्टर सोनिया नित्यानंद और उनकी टीम के देखरेख में आपको मिलेगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।